हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 के बोर्ड के पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित दो प्रकार की कविताएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। एक कैकेयी का अनुताप और दूसरा गीत शीर्षक कविता। कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता को, जो कि साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग में है, इसको हमने दो भाग में, भाग 1 और भाग 2, दो भाग में इसके वीडियो के माध्यम से आपको इसकी अर्थ सहित व्याख्या बता दी है, जो कि हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप उसे आसानी से देख समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक गीत शीर्षक कविता उर्मिला के वियोग वर्णन से संबंधित है। उर्मिला, जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, उनका विभिन्न ऋतुओं में किस प्रकार से अपने प्रियतम की विरह सताती है, वह ऋतुएं किस प्रकार से उर्मिला को उनके प्रियतम की याद दिलाती हैं और उन्हें पीड़ित करती हैं, उर्मिला की क्या भाव दशा है, इन सब का वर्णन आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित गीत शीर्षक 4 कविताओं में है। तो इस गीत शीर्षक कविता के पहले गीत की आज हम आपको व्याख्या बताने जा रहे हैं। आपसे इतना अनुरोध है कि इस व्याख्या को सीखने के लिए, समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखेंगे, तभी यह गीत आपको आसानी से याद हो सकेगा, आसानी से समझ सकेंगे। और अगर आप समझ लेंगे तो आगामी आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपको निश्चित रूप से इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने में सहजता होगी और आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए हम इस गीत शीर्षक कविता की तरफ चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस गीत 1 में उर्मिला शरद ऋतु में अपने ऊपर होने वाले प्रभाव का वर्णन करती है और अपनी सखी से कहती है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सर साए, घूमे वे इस ओर वहाँ, ए हंस यहाँ उड़ छाए, निरख सखी ये खंजन आए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधुक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो, ये अश्रु अर्ध भर लाए, निरख सखी ये खंजन आए। उर्मिला कहती है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। प्रिय विद्यार्थियों, खंजन एक पक्षी विशेष होता है। साहित्य में इसके नेत्रों को बहुत अधिक सुंदर माना गया है और सुंदर नेत्रों की उपमा खंजन पक्षी के नेत्रों से की गई है। इसलिए उर्मिला इस खंजन पक्षी के नेत्रों को उपलक्ष्य करके अपनी सखी से कहती है कि निरख सखी, ए सखी, निरख माने देखो, ए सखी देखो, एक खंजन पक्षी अयोध्या की तरफ उड़ते हुए चले आ रहे हैं। इन खंजन पक्षी को अयोध्या की तरफ उड़ते हुए आते देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, जैसे कि मेरे प्रियतम ने, रंजन का अर्थ है प्रियतम, वो लक्ष्मण को लक्ष्य करके कह रही है कि जैसे कि मेरे प्रियतम ने अपने नेत्र आज अयोध्या की तरफ फेर लिए हों, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर, जैसे कि मेरे प्रियतम ने आज अपने नेत्र अयोध्या की तरफ फेर लिए हों। क्यों? मन भाए, आज वो मन से प्रसन्नचित हैं, इस कारण से आज उन्होंने अपने नेत्र अयोध्या की तरफ फेर लिए हैं। इस कारण एक खंजन पक्षी अयोध्या की तरफ उड़ते हुए चले आ रहे हैं। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। हमारे प्रियतम ने जो भातृ सेवा रूपी तपस्या का व्रत लिया हुआ है,
उनके उस तपस्या के फलस्वरूप ये आतप जो है, आतप माने सूर्य की धूप, उनकी इस तपस्या के फलस्वरूप जो ये धूप चारों तरफ शरद ऋतु में खिली हुई दिखाई पड़ रही है, ये शरीर को सुख प्रदान करने वाली प्रतीत हो रही है। और उनकी इस तपस्या के ही कारण मन से सरसाए चारों तरफ, अयोध्या के चारों तरफ जितने भी सरोवर हैं, जितने भी तालाब हैं, वो पानी से लबालब भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। घूमे वह इस ओर वहां, कहां पर? जहां पर वो भातृ सेवा रूपी तपस्या के व्रत में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से वहां आज अयोध्या को याद करके, अयोध्या में अपनी पत्नी उर्मिला को याद करके आज अयोध्या की तरफ मुंह करके घूमे हुए हैं। इसी के कारण उनकी सुंदरता, उनकी गति, उनकी हंसी के प्रतीक के स्वरूप में ये हंस यहाँ उड़ छाए, ये हंस पक्षी यहाँ पर अयोध्या की तरफ उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ हंस, सरोवरों में हंस पक्षी उड़ते हुए विहार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय में मुस्काए। निश्चित रूप से आज इस जन का अर्थात इस उर्मिला की उन्हें याद आई होगी और उर्मिला के साथ बिताए गए पलों को याद करके निश्चित रूप से उनके ओंठों पर मुस्कान की रेखा खेल रही होगी, वो मुस्करा रहे होंगे। इसी के फलस्वरूप, इसी के कारण फूल उठे हैं कमल, सरोवरों में चारों तरफ कमल के पुष्प खिले हुए दिखलाई पड़ रहे हैं और अधर से यह बंदूक सुहाए, और उनके लाल लाल अधरों के समान ये दोपहरिया के लाल लाल फूल खिले हुए चारों तरफ सुशोभित हो रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, आपका बारंबार स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, क्योंकि आपके दर्शन प्राप्त करके आप खंजन पक्षी के नेत्रों के रूप में मुझे अपने प्रियतम के सुंदर नेत्रों की याद हो उठी। धूप के रूप में उनकी भातृ सेवा रूपी तपस्या की याद हो आई। हंस के रूप में उनकी गति, उनकी सुंदरता और उनकी ओठों की हंसी की याद हो आई। तो बंदूक के पुष्प के रूप में उनके ओठों की लालिमा की याद हो आई। तो ऐसे में शरद ऋतु, आपका बारंबार स्वागत है। आपके स्वागत में नभ ने मोती वारे, आकाश ने ओस रूपी मोतियों की वर्षा की, तो मैंने भी, मेरे आंखों ने भी अश्रु रूपी अर्घ्य प्रदान कर आपका स्वागत किया। प्रिय विद्यार्थियों, इसको एक बार फिर से देख लें कि निरख सखी एक खंजन आए। उर्मिला कहती है, ए सखी देखो, एक खंजन पक्षी अयोध्या की तरफ उड़ते हुए चले आ रहे हैं। इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेरे प्रियतम आज मन से बहुत प्रसन्नचित हैं और वो निश्चित रूप से अयोध्या की तरफ मुंह करके, नेत्र करके खड़े हुए होंगे, जिसके कारण उनके नेत्रों के प्रतीक के रूप में एक खंजन पक्षी अयोध्या की तरफ उड़ते हुए चले आ रहे हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए। निश्चित रूप से उन्होंने भातृ सेवा रूपी जो तपस्या का व्रत लिया है, उस व्रत के, उस तपस्या के फलस्वरूप खिली हुई यह आतप, यह धूप शरीर को सुखकर प्रतीत हो रही है। और उनकी तपस्या के कारण ही अयोध्या के चारों तरफ के सरोवर, तालाब पानी से पूर्ण रूप से, मन से सरसाए, पूर्ण रूप से पानी से भरे हुए लबालब दिखाई पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से वह घूमे हुए इस ओर वहां, जहां पर भातृ सेवा रूपी तपस्या के व्रत का पालन कर रहे हैं, वहां पर आज उन्हें अयोध्या और अपनी उर्मिला की याद आई है और आज अयोध्या की तरफ मुंह करके खड़े हैं, जिसके प्रतीक के स्वरूप में उनकी गति, उनकी सुंदरता और उनकी ओठों की हंसी के प्रतीक के रूप में ये हंस पक्षी भी अयोध्या की तरफ उड़ते हुए चले आ रहे हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। निश्चय ही आज इस जन अर्थात उर्मिला की याद उन्हें आई होगी और उर्मिला को याद करके, बिताए गए पलों को याद करके निश्चित रूप से उनके ओंठों पर मुस्कान की रेखा खेल रही होगी।
जिसके प्रतीक के स्वरूप में फूल उठे हैं कमल, सरोवरों में कमल के पुष्प खिले हुए दिखलाई पड़ रहे हैं और उनके ओंठों की मुस्कुराहट के रूप में, उनके अधरों के रूप में ये लाल लाल दोपहरिया, बंदूक माने दोपहरिया के फूल, लाल लाल दोपहरिया के फूल खिले हुए सुशोभित हो रहे हैं, सुहाए सुशोभित हो रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, ए शरद ऋतु आपका बारंबार स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, क्योंकि आपके दर्शन ने मुझे खंजन पक्षी के नेत्रों के रूप में प्रियतम के नेत्रों की याद दिलाई, उनके शरीर के भातृ सेवा रूपी तप के रूप में धूप और लबालब भरे हुए सरोवरों की याद दिलाई, उनके गति ये उड़ते हुए हंस पक्षियों ने उनकी गति, उनकी हंसी और उनकी सुंदरता की याद दिलाई, और अधर के रूप में ये बंदूक के पुष्प सुशोभित हुए। इसलिए ये शरद ऋतु आपका बारंबार स्वागत है। आपके स्वागत में नभ ने, आकाश ने ओस रूपी मोतियों की वर्षा की, तो मेरे नेत्रों ने भी आपके स्वागत में अस्त्र रूपी अर्घ्य प्रदान कर आपका स्वागत किया। प्रिय विद्यार्थियों, इतना ही इसकी व्याख्या है। इसको निश्चित रूप से आप पूरा देखें, पूरा पढ़ें और आने वाली परीक्षाओं में आपको निश्चित रूप से ये अच्छा अंक दिलाएगी। अगर प्रश्न पूछा गया तो आप उसे करने में सफल होंगे। धन्यवाद।